पाकिस्तान इंडिया स्पेस पावर बन गया। इंडिया कहां से कहां निकल रहा है, पाकिस्तान तबाही। इसलिए तो बनाया था पाकिस्तान। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब समझ आई आप लोगों को? मांगने हम निकल पड़ते हैं, कोई भी हुक्मरान हो। कब तक? अब तो ठीक कहा मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कि अब तो शर्म भी आती है और आगे वाले भी देने की बजाय बातें सुनाते हैं। एक और बड़ी खबर आई है सनसनाहट जिसने तारीख कर दिया दुनिया के मीडिया के अंदर। इंडिया ने बीट कर दिया है स्टॉक मार्केटिंग में चाइना को। चाइना को $10 ट्रिलियन रुपए का लॉस कर दिया। इंडिया ओवरकम कर गया है चाइना के ऊपर। हम वो लोग हैं जो सदियों गुलाम रहे। अरब तो खैर मुंह ही नहीं लगाते ना हमें, वो तो हमें समझते ही कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं ठीक पाकिस्तानी। आप लोग ही कहते रहते हैं अरे ओए हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो इसका सीधा सीधा इनके बयानात से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती थी, रिवायती हरीफ भारत को होती थी। पाकिस्तान को यह लगता है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे तो क्या हुआ? इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कैसे? वो देखो ना, वो कैसे मुझे बताएं, क्या मुझे नहीं पता। वो पता है ना कि वो हमारे ऊपर उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान को दबा के रखूं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाऊं। कुरान में लिखा है अगर पाकिस्तान की तरफ जो भी देखेगा ना, जो दुश्मन, उनका सर कलम करने के लिए हम ये जहाज समझते हैं। हिंदुस्तान और इस्राइल ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो। कह रहे हैं कि गजवा इनका आगाज है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। बेशक ऐसा ही है। ऐसा जेब फटी है, मोजे नहीं है, नंगे पैर हो, ठीक है, खाना नहीं खाया, भुखमरी फैल रखी है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 70 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं। तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन लगातार जो अपनी गलतियां है उससे जूझ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि चीन ने पूरी दुनिया में पैसे बांटे और पूरी दुनिया में वही देश को बांटा जो कि पैसा नहीं दे पाया, और इसीलिए जो चीन की बैंक है उसमें पैसे खत्म हो गए। लेकिन अब दोस्तों न्यूज़ आ रही है कि जो चीन की स्टॉक मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट है देखने की मिली है, यानी कि जो चीन है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये तब हुआ है जब जो चीन के प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग हैं उनको ये बताया गया कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। अभी तक कोई खास न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से इन सब चीज़ों के बीच में स्टॉक मार्केट का गिरना ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और लोगों का ट्रस्ट जो है वो चीन से उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात की जाए तो लगातार भारत की तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो अग्रसर हैं और भारत की तरफ आना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि भारत में जो मोदी की गवर्नमेंट है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है और वो जो है जो बिजनेस का वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया है और उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि लगभग हमारी जनसंख्या चीन के बराबर हो चुकी है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। 70 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं। तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल ले। मेरा ख्याल टुकड़े 3 से ज्यादा पहले खासम कर चुके हैं, क्योंकि आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मान रहे। भारत का ये ख्वाब अगर मैं कह दूं कि रोजे अव्वल से तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए भारत ने हर किस्म की साजिश रचाई। और आज जब भारत ये जानता है कि वो पाकिस्तान से बराह रास्त जंग नहीं कर सकता, ISI पूरी दुनिया के ऊपर उसने एक धाक बिठाई हुई है। लोग इसको इस खित्ते की नंबर 1 एजेंसी मानते हैं। आज भारत की हालत देखकर यकीन जानिए मुझे पाकिस्तानी होने पर मजीद फख्र महसूस होता है। मैं कह रहा हूं आपसे खुदा की कसम, अगर मेरे पास कोई जरिया, कोई बहाना, कोई हीला मौजूद होता, मैं आज का प्रोग्राम किए बगैर यहां से दफा हो जाता। ये लोग, मैं बता रहा हूं, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारेंगे ये लोग पाकिस्तानी किसी दिन। बारिश ना हो तो गरीब पानी की बूंद बूंद को तरस कर मरते हैं, बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो इसी पानी में डूब कर मर जाते हैं। लूटेंगे लोगों को, जैसे डैम के लिए 10-10 रुपए लिए थे, बन गया डैम, पैसा कहां है? वो जस्टिस भाग गया, वो क्या नाम था उसका, साकिब निसार, पैसा लेके भाग गया। लोगों से बोला डैम बनेगा तुम्हारा, लाओ 10 रुपए। सारे पाकिस्तान, हाँ भाई डैम बनना जरूरी है, डैम बनना जरूरी है, हाँ साकिब भाई ये लो पैसे। साकिब भाई को पैसे दिए, साकिब भाई ने चूरन खिला दिया।
साकिब भाई गोल डैम फुल बना दिया डैम की जगह। ये मुल्क हमारे आबाउजदाद ने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। ये मुल्क हमारे आबाउजदाद ने अपना खून, अपनी औलादें, वालिदैन देकर हासिल किया है। चाइना को 10 ट्रिलियन डॉलर्स रुपए का लॉस कर दिया, इंडिया ओवरकम कर गया है चाइना के ऊपर। क्या समझते हैं आपकी कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए? बिकॉज आप देखें इंडियंस जो हैं वो आईटी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और इवन के पाकिस्तानियों को भी बीट कर रहे हैं। और सेकेंडली यूएसए का इंडिया की तरफ रुझान होना, ये बेसिकली चाइना को लेट डाउन करने वाली बात है। इंडिया को इस तरह बूस्ट करना और इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसका इस तरह ऊपर जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, भिखमंगा बना दिया हमने, सॉरी टू यूज नॉट प्रॉपर वर्ड। अब यही कहा गेम चाइना का बनाएंगे कि चाइना की एक्लेस हील क्या मैंने आपको बताया था, एक तो उनकी डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा उनका आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। और मैं एक और चीज बताऊं लोगों को, ये जो धरती है ना, ये धरती हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, दिस इज नॉट सॉइल और लैंड फॉर अस, ये हमारी माँ है। इंडिया की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ रही हैं, वो बिजनेस ओरिएंटेड है और एजुकेशन ओरिएंटेड है। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हम ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गए और हम जंगों में मसरूफ हो गए, कोल्ड वॉर में चले गए, फिर जहाद का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, फिर वॉर एंड टेरर में घुस गए। तो दैट इज वेयर यू फाइंड कि हमने अपनी सारी की सारी जो है वो अपनी जनरेशन के लिए रास्ते ही अलग चुन लिए हैं। जी, चुना ही नहीं है, बंद कर दी। बात करें आप, ये लैरी पेज की बात करें आप, ये स्टीव जॉब्स की बात करें, कौन यहाँ नहीं आया था, कौन यहाँ से ज्ञान लेके नहीं गया? आज भारत, सनातन और मोदी जी की जो ताकत है वो दुनिया जानती है, मानती पहचानती। क्यों? मोदी जी राष्ट्रभक्त है, मोदी जी राष्ट्रवादी है। पाकिस्तान के थ्रू जो गवादर है ये पूरे यूरोप को कवर करेगा और इसमें ट्रेड करेगा। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, इट्स वेरी ब्राइट। कि आपने अपने इर्द गिर्द ब्लॉकेट भी लगाया है, एक तरफ पाकिस्तान है, कुछ नहीं लेना देना, बात नहीं है, मामलात खराब हैं, चाइना के साथ भी चीजें खराब हैं। तो आप नहीं समझते अगर इंडिया 5G में ग्रो करता है, ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंडिया की राह में ये भी एक रुकावट है कि वो इसे डबल तरक्की कर सकता है अगर अपने आप को प्रॉपर्ली ओपन अप करे। इतनी कुर्बानियां दी गई हैं, पाकिस्तान की तकसीम हुई है पर सही तरीके से नहीं हुई है। ये एक लंगड़ा पाकिस्तान है, वो हमें सिर्फ 4 सूबे मिले हैं। कितने मिलने चाहिए थे? कम से कम 30-40 सूबे मिलने चाहिए हमारे। 30-40 सूबे, जबरदस्त। दिल्ली तक हमारा पंजाब गर्क हो गया। 30-40 सूबे अंकल जी, 26-27 सूबे तो इंडिया के नहीं, 36 सूबे हैं। 36 सूबे हैं इस टाइम। 36 भी लगा लें तो लेकिन मुझे 26-27 का पता। हम बोलते बहुत हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, हम एक्शन करने की हमें सलाहियत नहीं। हम 4 सूबे संभाल पा रहे हैं, हम तो 4 सूबों को नहीं संभाल रहे। तो फिर यही बात है। सुनो मैं आगे बताता हूँ। हमने प्लेट में रख के मशीन पाकिस्तान हिंदुओं को दे दिया, 1 लाख फौज रेस्ट हुई हो, ये हमारे जर्नलों की गलती। ये हमारी आज तक के लिए बहुत बड़ी रसवाई है। पास हमारे पल्ले है क्या ये जो बड़ी बातें बुतें करते हैं ना, कि अब घंटों मिनटों में डिसीजन की बात है, कोई फैसला लेने की बात है, ना लिया तो आपके हालात जो है वो बड़े बड़े बदतरीन होने वाले हैं। पाकिस्तान इतना मकरूज मुल्क है क्योंकि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि कहत का खतरा है, ये बाकायदा रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो 10 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उनकी इकानमी आ चुकी है। वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके पड़ोस में मुसलसल आग लगी हो? 70 साल हो गए, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। यौम आजादी 75 मत तो फलाना, तो करोड़ों रुपया उसमें खाओ पी जाते हैं। कोई शर्म है आई नहीं किस बात का? मतलब तुम बरसी को सालगिरह की तरह मनाते हो, तो तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। आधा मुल्क तोड़वा के बाकी सारा गिरवी रख के। 7 दहाइयां क्या कम है सबक सीखने के लिए? क्यों रहबरों ने मंसूबाबंदी नहीं की? क्यों डैम नहीं बनाए हमने? अगर मुसलमान ही रहते हैं ना पाकिस्तान में, इन सब के ऊपर इतना बदतरीन टाइम क्यों आया हुआ है? दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो 2 टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में जो चीन की स्टॉक मार्केट की गिरावट है उसके बारे में, और दूसरा इंडिया के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए फिजा खान की, तो आपको पता होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही बोलने के लिए बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम करती है, और जो अपोजिशन में इमरान खान के जो अपोजिशन में जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ, यानी कि उसका 2 ही काम है बस। और इसीलिए वो लगातार इंडिया को टारगेट करती है, मोदी जी को टारगेट करती है, और भारत के मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है। हालांकि भारत के मुसलमानों ने साफ तरीके से कह दिया है कि हम जो है वो अपनी प्रॉब्लम खुद यहाँ सॉल्व करेंगे, पाकिस्तान को इसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो कूदता रहता है।
लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से चीन की जो बहुत बड़ा झटका लगा है, उससे चीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसीलिए चीन में ये बताया जाता है कि इन्हीं सब एक्सचेंज के बाद कि जब लोग जो है उनके पैसे जो है वो बैंक में नहीं रह गए और वो सड़कों पे आने लगे, और उसके बाद वहाँ पे बल फोर्स का यूज किया गया और शी जिनपिंग है उनके ही आर्मी के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लैश चल रहा था, उसी की वजह से उनके तख्ता पलट किया गया है। हालांकि अभी तक इसमें कोई बड़ा अपडेट तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यूज़ जो है वो सही भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।